सो we'll understand what is probability distribution. ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके. तो देखो क्या है, जैसे सपोज आपने कॉइन को टॉस किया. ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फाइंड करना है. फाइंड, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है. देखो फिर से मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी इवेंट का, किसी पर्टिकुलर इवेंट के हर पॉसिबल आउटकम को आप टेबुलर फॉर्म में लिस्ट करते हैं. आप टेबुलर फॉर्म में लिस्ट करते हैं. तो जैसे हमने एक कॉइन नहीं, हम यहां पर दो कॉइन ले लेते हैं, बिकॉज एक कॉइन का तो बहुत ही छोटा सा फॉर्म हो जाता है. टू कॉइन्स आर टॉस्ड. तो टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर दो कॉइन को टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा. तो जो आपके पास नंबर ऑफ हेड्स हैं उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस नंबर ऑफ हेड्स, जितने भी नंबर ऑफ हेड्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से. तो या तो नंबर ऑफ हेड जीरो हो सकते हैं, भाई दो कॉइन आपने टॉस किए, आपका कोई हेड ही नहीं आया, ये हो गया, जीरो हो सकते हैं. या फिर आपके नंबर ऑफ हेड्स वन हो सकते हैं, देखो यहां पर नंबर ऑफ हेड्स वन आ रहे हैं. और या फिर आपके नंबर ऑफ हेड्स टू हो सकते हैं, जैसे इस वाले केस में टू हो सकते हैं. क्या आप अगर दो कॉइन टॉस करेंगे तो इसके अलावा कुछ हो सकता है नंबर ऑफ हेड्स को लेके, या तो जीरो होंगे, या तो वन एक हेड आएगा, या तो दो हेड आएंगे, कुछ और हो सकता है? नो सर. ठीक है, तो अगर कुछ और नहीं हो सकता तो जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4. वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो एग्जैक्टली वन हेड, टू इवेंट्स दिख रहे हैं, 2/4. और टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगेन 1/4. ठीक है, ये आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स ऑल. बताओ क्या नहीं समझ में आया? तो मैं एक चीज और बता देता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इसी तरीके से टेबल बना के आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट की हर पॉसिबल वे को लिस्ट कर देना. जैसे यहां पर हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट था कि टू कॉइन्स वर टॉस्ड, सो द वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स. तो नंबर ऑफ हेड्स इन टॉस ऑफ टू कॉइन्स में भी जीरो. आपने टॉस किया, आपके दोनों टेल आ गए, तो जीरो आ सकते हैं नंबर ऑफ हेड, या फिर एग्जैक्टली वन हेड आ सकता है. ठीक है, या फिर एग्जैक्टली दो हेड आ सकते हैं. ठीक है, तो या तो जीरो हेड आएंगे, तो वन हेड आएंगे, तो टू हेड आएंगे, और सबकी प्रोबेबिलिटी आपने लिख दी. प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, काम खत्म, हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बताओ अब कोई चीज समझ आया या नहीं आया, यस और नो? आ गया सर. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं. ठीक है, थोड़े से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं और वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम यही थ्री कॉइन्स के साथ कर लेते हैं, थ्री कॉइन्स, ठीक है, वर टॉस्ड, तो थ्री कॉइन्स का आउटकम क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, और हेड टेल टेल, और टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, नहीं, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल. अब आपको अगर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स का निकालना है, तो आपका x हो जाएगा नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है, विल बी x नंबर ऑफ हेड्स, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में ऑप्शंस आएंगे अलग अलग, वो आएंगे या तो जीरो हेड आएगा, या तो वन हेड आएगा, या तो टू हेड आएगा, या तो थ्री हेड आएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता. जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8. ये देखो जीरो हेड ये है. ठीक है, वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहां से यहां तक है, ये एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये क्या है, 3/4, 3/8, 3/8. और फिर उसके बाद आप देखो यहां पे ध्यान से, तो एग्जैक्टली टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये एग्जैक्टली टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
3/8, ठीक है। और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8, ठीक है। याद रखो बेटा, ये तो पहली बात तो मैंने आंसर लिख दिया, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये 8/8 हो जाएगा। 3 3 6 6 7 और 8/8। हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेट प्रोबेबिलिटी आएगी, सम जो आएगा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। यहाँ पे भी देखो 1/4, 2/4 और 1/4 मिलाएंगे तो ये 4/4 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये ऐसा हो जाएगा। बस यही ये करना, और कुछ नहीं करना है। अब सीधे हम एक्सरसाइज उठा लेते हैं और वहां से क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। तो किसी अर्न में 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो 2 ब्लैक बॉल्स, ओके, 2 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are randomly drawn. 2 balls are randomly drawn, so we'll consider them simultaneously. Randomly इन्होंने ये नहीं दिया कि वो कैसे निकाले गए। Let x represents the number of black balls. तो number of black balls. What is the probability? What are the possible values of x? Is x a random variable? Yes, x are random variable और possible values of x क्या होंगी? 0 होंगी, 1 होंगी या 2 होंगी, ठीक है। भाई 2 बॉलें आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो 2 बॉल निकालने की के जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स होंगे वो क्या होंगे? या तो 0 ब्लैक बॉल निकलेगी, ठीक है, ब्लैक बॉल निकलेगी, या तो 1 ब्लैक बॉल निकलेगी, या तो 2 ब्लैक बॉल निकलेगी। तो इन्होंने तो सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज ही बोला है, हम इसका पीडी भी बना देते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना देते हैं, जो क्वेश्चन में इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन हम इसको बना देते हैं। तो we'll suppose that the balls were drawn simultaneously, ठीक है, when it is not given that the how the balls were drawn, 1 by 1 with replacement or 1 by 1 without replacement. So we'll automatically suppose that the balls were drawn simultaneously. तो 0 क्या आने का प्रोबेबिलिटी? 0 ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर जो x हो गया वो क्या हो गया? ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो 0 ब्लैक बॉल्स आने का प्रोबेबिलिटी, तो 0 ब्लैक बॉल्स आने का प्रोबेबिलिटी मतलब कि 5c2 अपॉन 7c2 हो गया, ठीक है। दोनों की दोनों रेड आ गई, 5c2 मतलब कोई भी ब्लैक बॉल नहीं आई। रेड बॉल में से आपने 2 बॉलें चूज कर ली, अपॉन टोटल बॉल आप कितने 2 बॉलें कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं? इन टोटल 7c2। 1 आपने बॉल चूज की रेड, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 रेड है तो 1 ब्लैक है, तो 5c1 हो गया, 1 रेड एंड 1 ब्लैक, 2c1 अपॉन कितना हो जाएगा? 7c2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक बॉल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल इज that 2c2, ठीक है, 2 black ball is 2c2 upon 7c2. This is the answer of probability distribution, and this is the answer that it is this is the values of the number of possible values of number of black balls. And is x a random variable? Yes, x is a random variable, ठीक है। रैंडम वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है। ओके, समझ आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, आपने देखा है बहुत ही सिंपल सा है ये। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज let x represents the difference between the number of heads and the number of tails obtained when the coin is tossed 6 times. तो what are the possible values of x? भाई यहां पर हमें डिफरेंस निकालना है हेड और टेल का, तो हेड निकाल लेते हैं और टेल निकाल लेते हैं। 6 बार आपको टॉस किया जा रहा है, हो सकता है 6 हेड आ जाए तो 0 टेल आ जाए, 5 हेड आ जाए तो टेल आपके 1 आ जाएंगे, अगर आपके 4 हेड आ गए तो टेल 2 आ गए, अगर आपके 3 हेड आ गए, आपके 3 हेड आ गए तो ये 4 हो गया, और अगर 3 4 हो गया, नहीं ये हो गया 1 2 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, और ये 6 5 4 3 2 और 3 के बाद 4 हो गया, और ये 1 हो गया, तो ये 5 हो गया, और एक और लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ सकता है? ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स में, ठीक है। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो if x represents the difference between the number of heads and the number of tails obtained when coin is tossed 6 times, then the possible values of x, तो x की possible values क्या क्या हो सकती हैं? भाई जो डिफरेंस है, अब आपको ये देखना पड़ेगा, 6 - 0 क्या होता है? 6, 5 - 1 क्या होता है? 4,
4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। क्या ये डिफरेंस होगा या ये भी डिफरेंस होगा? जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है, मतलब इन्होंने मॉडुलस ऐसा पूछा तो नहीं कि भाई 2 माइनस 4 तो माइनस 2 हो जाएगा, डिफरेंस माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो बच्चों किताब में, व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या पॉसिबल वैल्यूज सिर्फ 6 4 2 0 दे रखी है या ये भी दे रखा है, -2 -4 और -6? चेक करो आंसर क्वेश्चन नंबर 3, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सर 0 तक दे रखा है ना, माइनस वाला रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट नहीं मतलब कि नेगेटिव में हम कभी भी इस तरह से जाते नहीं है, मतलब इन वैल्यूज को निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो डिफरेंस है तो डिफरेंस में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का ही डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो एक्स का ये डिफरेंस हो गया और इनकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे, एक हेड और एक जितने भी हेड आए जितने भी टेल आए। ठीक है ना, तो बस यही दे रखा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, पूरा 30 बल्ब्स का एक लॉट था, यहाँ पर 30 बल्ब्स का एक लॉट था जिसमें से 6 डिफेक्टिव हैं, तो 24 गुड बल्ब्स हैं और 6 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। ठीक है, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स आर ड्रॉन, 4 बल्ब आपने निकाले, इसमें से 4 बल्ब। यहां पे लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो x, लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, x को मान लेते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ये हो गया x और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो मान लेते हैं डिफेक्टिव बल्ब 0 निकले। अगर डिफेक्टिव बल्ब 0 निकले, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने पहला बॉल निकाला, पहला जो बल्ब निकाला वो गुड था, फिर अगला वाला भी गुड था, फिर अगला वाला भी गुड था, फिर अगला वाला भी गुड था। ठीक है, सारे के सारे गुड थे। तो सारे के सारे गुड थे, इसका मतलब क्या हुआ कि 24/30 का होल पावर 4, 24/30 इंटू 24/30 इंटू 24, पहला भी गुड था एंड दूसरा भी गुड था एंड तीसरा भी गुड था एंड चौथा भी गुड था एंड पांचवा भी गुड था, तभी हुए 0 बैड। ठीक है, 0 डिफेक्टिव बल्ब। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अब 1 डिफेक्टिव बल्ब आया है। तो 1 डिफेक्टिव बल्ब आया है, तो याद रखो कि जब 1 डिफेक्टिव बल्ब आएगा तो एक डिफेक्टिव और 3 गुड हो जाएंगे। और इसको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3, बिकॉज 3 है ना, तो ये कितनी बार हो जाएगा, इंटू 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, 6/30 इंटू 24/30 की होल पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहां शायद ना समझ में आया हो बहुत ज्यादा। 2 डिफेक्टिव 2 गुड, इनको आपस में अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 तरीके हैं। ये जो मैं कर रहा हूं पता है क्या है, मैं कह रहा हूं भाई पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा गुड, चौथा गुड, पहला डिफेक्टिव, फिर गुड, फिर डिफेक्टिव, फिर गुड, फिर गुड, फिर डिफेक्टिव, फिर गुड, फिर डिफेक्टिव, और फिर आपको क्या करना है, गुड गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव, और या फिर क्या हो सकता है, गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड, और या फिर क्या हो सकता है, डिफेक्टिव और गुड गुड और डिफेक्टिव। ठीक है, आप देखो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स बने। तो 24 है, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है और अपॉन 4 का मतलब होता है 4 5 24 6 24, 6 अरेंजमेंट्स बने। तो ये 6 अरेंजमेंट्स निकाल लें बेटा। ये हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 4 आइटम्स है, परमुटेशन, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉर 2 डीज एंड फैक्टोरियल 2 फॉर 2 जीज, आइडेंटिकल जीज। अब ये आता है या नहीं आता है, अनुराग बताओ, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने किया यहाँ पे, व्हाट आई डिड, in how many different sequence of 2 D's and 2 G's can be formed, आता है ये? yes sir। ठीक है, वही परमुटेशन निकाल लिए। तो हमें पता है कि इतने तरीकों से हम 2 डिफेक्टिव बल्ब्स को निकाल सकते हैं। तो हमने फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 कर लिया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है डिफेक्टिव बल्ब की, 6/30, तो 6/30 इंटू 6/30 होगा। और गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 24/30, 24/30 इंटू 24/30 होगा, तो ये स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कर लिया हमने। अब यहां पे क्या करना है, अब 3 आपके
आपने 4 बल्ब निकाले ना, तो एक और आएगा। 3 आपके क्या होने चाहिए, डिफेक्टिव होने चाहिए। तो 3 डिफेक्टिव मतलब कि डिफेक्टिव 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 और गुड, और इसको हम जाहिर सी बात है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 करेंगे, जिसका आंसर आएगा 4। तो डिफेक्टिव के केस कितने हैं, 6/30 का होल क्यूब इंटू 24/30, और इंटू आप 4 कर दोगे, और चारों के चारों डिफेक्टिव निकल आए, चारों के चारों डिफेक्टिव निकल आए। ये भी तो हो सकता है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव, चारों के चारों डिफेक्टिव निकल आए। तो चारों के चारों डिफेक्टिव डी मतलब कि डी का है 6/30 का होल स्क्वायर, 6/30 की होल पावर 4, और हम होल पावर 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। आप पहला डिफेक्टिव बल्ब निकालेंगे, देखेंगे, और उसे आप वापस रख देंगे बैग के अंदर, ठीक है। तो हर बार बैग जो है 30 बॉल्स के साथ में होगा, 30 बल्ब्स के साथ में होगा। बताओ ये टेबल समझ आई, या इसमें कोई बात ना समझ आई तो मुझे बताओ अभी कि सर ये पार्ट नहीं समझ आया, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, डन। तो बस बेटा यही है, फिर हमारा खत्म ये पार्ट।